नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ सिंह अलर्ट में। मैं हूं रंजिता पठारे। तो आखिरकार मोदी सरकार ने किसानों की बात मान ली है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आकस्मिक दौरा था वैक्सीन के इंस्पेक्शन का, जो तीन शहरों में अलग अलग जगह गए पीएम मोदी। सबसे पहले गुजरात गए, हैदराबाद गए। तो वो जो तीनों जगह गए पीएम मोदी, तो उनका इस इंस्पेक्शन जो आकस्मिक दौरा, उस पर सवाल उठाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि ये जो उनका दौरा है वो किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन शाम तक जब किसान आंदोलन की जो आवाज़ थी, जो गूंज थी, वो कम नहीं हुई, तो उसके बाद आखिर सामने आकर गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ा कि किसानों की मांग पर विचार किया जाएगा। यानी कि किसानों की जो मांग है, उनका कहना है कि जो तीन विधेयक पास हुए थे, जो बिल बने थे तीन, जिनको कानून का रूप मिल चुका है, उन तीनों को वापस लिया जाए। हालांकि सरकार ने ये नहीं कहा है कि वे इन कानूनों को वापस ले लेगी, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा। आपस में बैठकर मिलजुल कर बातचीत की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले आंदोलन को खत्म करना होगा। हमारे देश में जय जवान जय किसान का जय घोष किया जाता है। बड़े ही शान से और बड़ी ही बुलंद आवाज में कहा जाता है जय जवान जय किसान। लेकिन दोनों का सम्मान अब कहाँ गया? दोनों आमने सामने हो चुके हैं। इस आंदोलन के कारण एक दूसरे पर वो हमला कर रहे हैं, दोनों हमला कर रहे हैं। जवानों ने अन्नदाताओं को रोकने के लिए कई प्रयास किए, उन पर आंसू गैस के गोले दागे, उन पर पानी फेंका, उन पर लठ मारे, मतलब उन्हें रोकने के लिए हर तरीके के प्रयास किए ताकि वे दिल्ली ना पहुंच पाए। वहीं हमारे अन्नदाताओं ने भी आगे बढ़ने के लिए, दिल्ली पहुंचने के लिए जवानों पर हमला किया। इस हमले के कारण बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है कि जो हमारी रक्षा करते हैं और जो हमें अन्न देते हैं, सोचिए वो दोनों ही आमने सामने हो जाते हैं। यानी कितनी बड़ी मजबूरी होगी। ये जो आंदोलन हो रहा है ये बहुत गलत है। अगर कानून के खिलाफ है हम, अगर हमें सरकार के खिलाफ है, तो इस वक्त मतलब अगर कुछ है तो सरकार के पास जाकर बातचीत करनी चाहिए, ना कि ऐसे उग्रवाद, मतलब ऐसे इतना ज़्यादा उग्रवादी होना चाहिए। अगर जो हमारे किसान हैं, वो अन्नदाता है, वो अगर शांतिपूर्ण चाहते थे कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, तो उन्हें करने देना था, फिर उन्हें रोकना नहीं था। इन दोनों को ऐसे आमने सामने नहीं लाना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्षति लगी है देश को कि अन्नदाता और जवान आमने सामने हो गए। अब जब ये स्थिति बन गई है, इतनी दर्दनाक स्थिति है ये, तो इस स्थिति को देखकर, इस आंदोलन को रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। किसानों की हर समस्या और मांग पर विचार करने के लिए उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार तैयार है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिसंबर को चर्चा करने के लिए बुलाया किसानों को। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर रोड पर अलग अलग किसान यूनियन की अपील पर आज जो किसान भाई अपना आंदोलन कर रहे हैं, उन सभी से उन्होंने कहा कि उन सभी से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारत सरकार आपसे चर्चा के लिए तैयार है। अगर किसान 3 दिसंबर से पहले बात करना चाहते हैं तो सरकार इसके लिए भी तैयार है। यानी सरकार अब किसानों की हर बात के लिए तैयार है। बस उनका ये कहना है कि आप ये आंदोलन खत्म कर दें, क्योंकि इस समय दिल्ली में, सोचिए, दिल्ली में इस समय सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा प्रदूषित है और ऐसे में इतनी भारी संख्या में वहाँ लोगों का जाना, वहाँ किसानों का जाना और ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है। इसलिए सरकार ने कहा कि आप जब बातचीत करना चाहते हैं हम तब रेडी है, लेकिन बस ये आंदोलन खत्म कर दीजिए। 3 दिसंबर यानी आज 28 तारीख, 28 के बाद 29, 30 नवंबर का महीना चल रहा है, तो 3 दिसंबर को ज़्यादा समय नहीं है। किसान अगर चाहे तो 3 दिसंबर को बात कर सकते हैं, या अगर वे चाहे इससे पहले भी बात करने के लिए, तो सरकार तैयार है। शाह ने कहा कि किसान सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वे सड़क पर उतर रहे हैं। पंजाब की सीमा से लेकर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर उनका आंदोलन जारी है। किसानों की मांग की उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाज़त दी जाए, लेकिन सरकार उन्हें दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड पर प्रदर्शन करने की इजाज़त दे चुकी है। किसान इस पर राजी नहीं हुए, वे सिंधु बॉर्डर पर डटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर किसान चाहते हैं कि भारत सरकार जल्द बात करे तो 3 दिसंबर से पहले बात करे। तो मेरा आपको आश्वासन है कि जैसे ही आप निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं,
उसके दूसरे दिन ही भारत सरकार आपकी समस्याओं और मांगों पर बातचीत करने के लिए तैयार हो जाती है। यानी सरकार ने एक जगह बता दी है उन्हें कि आप उस जगह पर जाइए। आप जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं उसके दूसरे दिन सरकार आपके पास आ जाएगी बातचीत करने के लिए। यानी किसानों के पास ये मौका बहुत अच्छा है जो सरकार ने दिया है कि अगर आपको किसी कानून पर मुद्दा लग रहा है, किसी कानून पर लग रहा है कि कानून हमारे हक में नहीं है, तो जाइए, सरकार ने आपके सामने दरवाजे खोल रखे, बाहें फैला रखी कि आप आइए, हम आपकी बात सुनेंगे। लेकिन इसके लिए आपको ये प्रदर्शन बंद करना होगा। जैसे ही आप समय निश्चित करेंगे और सरकार के द्वारा निर्धारित स्थान पर पहुँचेंगे तो आपके पास सरकार के कर्मचारी आ जाएंगे, मंत्री, नेता, जो भी इस मामले से जुड़े रहेंगे, जिन्हें आप बात समझा सकते हैं, जिन्हें सुनकर मतलब जिनके सामने आपको ऐसा लगे कि हाँ ये व्यक्ति काम का है और ये व्यक्ति सीधे सरकार तक आपकी बात ले जाएगा, तो वो आपके पास आकर आपकी बात सुनेंगे। तो अब किसानों ने गृह मंत्री की बात मान लेनी चाहिए और ये जो आंदोलन चल रहा था इसे बंद करते हुए अब अपनी बातों को ध्यान से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को समझाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है सभी के विचार अलग अलग होते हैं, तो ऐसे अलग अलग विचारों में कानून हो सकता है कि उन्हें समझ ना आए, ये भी हो सकता है कि सरकार ने उन्हें अच्छे से समझाया ना हो, या ये भी हो सकता है कि इस कानून में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हो, कुछ लूपहोल हो। तो ये सारी बातें दोनों पक्ष जब तक के सामने नहीं आएंगे एक दूसरे के, तब तक ये बातें क्लियर नहीं होगी। तो ये बहुत अच्छा मौका है दोनों पक्षों के सामने, किसान के भी सामने, सरकार के भी सामने, कि आप जाए और अपनी अपनी बातें रखें और जहाँ जहाँ कमियाँ लग रही है उन चीज़ों को पूरा करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। ऐसी वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ 3 अलर्ट के साथ। थैंक यू।